राधे राधे जी। पवित्र वचन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ कात्यायनी। सुंदरकांड में हनुमान जी ने अपनी बुद्धि एवं बल से सीता मैया की खोज की है। इसी वजह से सुंदरकांड को हनुमान जी की सफलता के लिए याद किया जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी के अनुसार हनुमान जी को जल्द प्रसन्न करने के लिए सुंदरकांड का पाठ एक रामबाण उपाय है। यह आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति बढ़ाने वाला कांड है। हम प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को सुंदरकांड की चौपाई प्रस्तुत कर रहे हैं। अभी तक हमने हनुमान जी का लंका को प्रस्थान, सुरसा से भेंट, छाया पकड़ने वाली राक्षसी का वध, लंका का वर्णन, लंकिनी का वध और लंका में प्रवेश, तदनंतर हनुमान जी एवं विभीषण जी का संवाद एवं हनुमान जी का अशोक वाटिका में मैया सीता जी को देखकर दुखी होना और रावण का सीता जी को भय दिखलाना, मैया सीता जी और त्रिजटा का संवाद और सुंदरकांड का सबसे अहम भाग मैया सीता जी और हनुमान जी का संवाद, यह चौपाइयाँ सुनिए हैं। आज के इस वीडियो में हम हनुमान जी द्वारा अशोक वाटिका विध्वंस, अक्षय कुमार वध और मेघनाद का हनुमान जी को नागपाश में बांधकर सभा में ले जाना इस वीडियो में प्रस्तुत कर रहे हैं। आइए श्रवण करें। बोले जय सियावर राम जी की जय, जय राम भक्त हनुमान जी की जय। देखी बुद्धि बल निपुण कपि कहेयु, जानकी जाहु रघुपति चरण हृदया धरी, तात मधुर फल खाहूं। हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देखकर जानकी जी ने कहा, जाओ हे तात, श्री रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण करके मीठे फल खाओ। चलयु नाई सिरु पैठयु बागा, फल खाए सी तरु तौरे लागा। रहे तहाँ बहु भट रखवारे, कछु मारे सी कछु जाई पुकारे। वे सीता जी को सिर नवाकर चले और बाग में घुस गए, फल खाए और वृक्षों को तोड़ने लगे। वहाँ बहुत से योद्धा रखवाले थे, उनमें से कुछ को मार डाला और कुछ ने जाकर रावण से पुकार की, नाथ एक आवा कपि भारी, ते ही अशोक वाटिका उजारी। खाए सी फल अरु बिटप उपारे, रक्षक मर्दी मर्दी मही डारे। और कहा, हे नाथ एक बड़ा भारी बंदर आया है, उसने अशोक वाटिका उजाड़ डाली, फल खाए, वृक्षों को उखाड़ डाला और रखवालों को मसल मसल कर जमीन पर डाल दिया। सुनी रावण पठये भट नाना, तिन्हहि देखी गरजयु हनुमाना। सब रजनीचर कपि संघारे, गए पुकारत कछु अध मारे। यह सुनकर रावण ने बहुत से योद्धा भेजे। उन्हें देखकर हनुमान जी ने गर्जना की। हनुमान जी ने सब राक्षसों को मार डाला। कुछ जो अध मरे थे चिल्लाते हुए गए। पुनि पठयउ तेहि अच्छ कुमारा, चला संग लय सुभट अपारा। आवत देखी बिटप गही तरजा, ताहि निपाती महाधुनि गर्जा। फिर रावण ने अक्षय कुमार को भेजा। वह असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओं को साथ लेकर चला। उसे आते देखकर हनुमान जी ने एक वृक्ष हाथ में लेकर ललकारा और उसे मारकर महाध्वनि बड़े जोर से गर्जना की। कछु मारेसी कछु मरदेसी, कछु मिलयेसी धरी धूरी। कछु पुनि जाए पुकारे, प्रभु मरकट बल भूरी। उन्होंने सेना में से कुछ को मार डाला और कुछ को मसल डाला और कुछ को पकड़ पकड़ कर धूल में मिला दिया। कुछ ने फिर जाकर पुकार की, हे प्रभु बंदर बहुत ही बलवान है। सुनि सुत बध लंकेश रिसाना, पठये सी मेघनाथ बलवाना। मारसी जनि सुत बांधे सुताही, देखिया कपिहि
कहाँ कर आही। पुत्र का वध सुनकर रावण क्रोधित हो उठा और उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र बलवान मेघनाद को भेजा। उन्होंने कहा, हे पुत्र, मारना नहीं, उसे बांध लाना। उस बंदर को देखा जाए कि कहाँ का है। चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनी उपजा क्रोधा। कपि देखा दारुण भट आवा, कटकटाई गर्जा अरुधावा। इंद्र को जीतने वाले अतुलनीय योद्धा मेघनाद चला। भाई का मारा जाना सुन उसे क्रोध हो आया। हनुमान जी ने देखा कि अब की भयानक योद्धा आया है, तब वे कटकटाकर गरजे और दौड़े। अति विशाल तरु एक उपारा, बिरथ कीन्ह लंकेश कुमारा। रहे महाभटता के संगा, गही गही कपि मर दई निज अंगा। उन्होंने एक बहुत बड़ा वृक्ष उखाड़ लिया और उनके प्रहार से लंकेश्वर रावण के पुत्र मेघनाद को बिना रथ का कर दिया। रथ का तोड़कर उसे नीचे पटक दिया। उसके साथ जो बड़े बड़े योद्धा थे उनको पकड़ पकड़ कर हनुमान जी अपने शरीर से मसलने लगे। तिन्ह ही निपाती ताही सन बाजा, भिरे जुगल मानहु गजराजा। मुठिका मारी चढ़ा तरु जाई, ताही एक क्षण मूर्छा आई। उन सब को मारकर फिर मेघनाद से लड़ने लगे। लड़ते हुए वे ऐसे मालूम होते थे मानो दो गजराज अर्थात श्रेष्ठ हाथी भिड़ गए हों। हनुमान जी उसे एक घूंसा मारकर वृक्ष पर जा चढ़े। उनको क्षण भर के लिए मूर्छा आ गई। उठी बहोरी कीन हिसी बहु माया, जीति न जाई प्रभंजन जाया। फिर उठकर उन्होंने बहुत माया रची, परंतु पवन के पुत्र उससे जीते नहीं जाते। ब्रह्म अस्त्र ते ही सांधा, कपि मन कीन्ह विचार। जौ न ब्रह्मासर मानऊ, महिमा मिटई अपार। अंत में उसने ब्रह्मास्त्र का संधान अर्थात प्रयोग किया। तब हनुमान जी ने मन में विचार किया कि यदि ब्रह्मास्त्र को नहीं मानता हूं तो उसकी अपार महिमा मिट जाएगी। ब्रह्म बान कपि कहु ते ही मारा, परतिहु बार कटकु संघारा। ते ही देखा कपि मूर्छित भयऊ, नागपास बांधे सी लाई गयऊ। उन्होंने हनुमान जी को ब्रह्म बाण मारा, जिसके लगते ही वे वृक्ष से नीचे गिर पड़े, परंतु गिरते समय भी उन्होंने बहुत सी सेना मार डाली। तब उन्होंने देखा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए हैं। तब वे उनको नागपाश से बांधकर ले गए। जासु नाम जपि सुनहु भवानी, भव बंधन काटहि नर ज्ञानी। तासु दूत की बंध तरु आवा, प्रभु का रज लगी कपि ही बंधावा। भगवान शिव जी कहते हैं, हे भवानी सुनो, जिनका नाम जपकर ज्ञानी मनुष्य संसार के बंधन को काट डालते हैं, उनका दूत कहीं बंधन में आ सकता है? किंतु प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी ने स्वयं अपने को बंधा लिया। कपि बंधन सुनी निशिचर धाये, कौतक लागी सभा सब आए। 10 मुख सभा दीखी कपि जाई, कही न जाई कछु अति प्रभुताई। बंदर का बांधा जाना सुनकर राक्षस दौड़े और कौतुक के लिए अर्थात तमाशा देखने के लिए सब सभा में आ गए। हनुमान जी ने जाकर रावण जी की सभा देखी। उनकी अत्यंत प्रभुता अर्थात ऐश्वर्य कुछ कही नहीं जाती। कर जोरे सुरदि सप बिनीता, भ्रुकुटी बिलोकत सकल सभीता। देखी प्रताप न कपि मन शंका,
जिमी अगिहन महु गरुड़ असंका। देवता और दिक्पाल हाथ जोड़े बड़ी नम्रता के साथ भयभीत हुए सब रावण की भाव ताक रहे थे, उनका रूप देख रहे थे। उनका ऐसा प्रताप देखकर भी हनुमान जी के मन में जरा भी डर नहीं हुआ। वे ऐसे निशंक खड़े रहे जैसे सर्पों के समूह में गरुड़ निशंक अर्थात निर्भय रहते हैं। भक्तों, यहाँ हनुमान जी द्वारा अशोक वाटिका विध्वंस, अक्षय कुमार वध और मेघनाद का हनुमान जी को नागपाश में बांधकर सभा में ले जाने की कथा संपूर्ण होती है। अगली प्रस्तुति में हम सुनेंगे हनुमान रावण संवाद। पूर्व वीडियोस के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। आशा है आपको आज की यह प्रस्तुति अच्छी लगी। इस प्रकार के और वीडियोस पाने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल पवित्र वचन को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। सियावर श्री रामचंद्र जी की जय। राम भक्त हनुमान जी की जय।